Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering videos since so long. If you have not watched previous video, then you can visit on my playlist. You would find vocabulary videos near about the 250 that would be beneficial for your conversation, and definitely you will get leverage for your competitive exam. Without further ado, let's get started with the article. And it is very important for the your mains paper also, that good and bad on India's and artificial intelligence. तो इंडिया का क्या है, गुड या बैड, अच्छा है या बुरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है. और जो कि एग्जैक्टली जनरेटिव मतलब पैदा करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे. इंडिया एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट एग्जैक्टली इज जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई होता क्या है उसके बारे में जानेंगे. तो ये जो जनरेटिव एआई है ये होता है, इज ए टाइप ऑफ एआई सिस्टम. ये टाइप है कि एआई सिस्टम का दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट, जो न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है, और डाटा दैट रिजेंबल्स ह्यूमन मेड कंटेंट. जैसे आदमी कंटेंट तैयार करता है वैसे ही ये बोट तैयार करता है आपके लिए. एंड ह्यूमन मेड कंटेंट सच एज टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, इमेजेस, म्यूजिक, कोड, ईटीसी एक्सेट्रा. इट वर्क्स बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स. कैसे काम करता है? इट वर्क्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. तो वर्क्स लगा, वर्क्स बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स. तो न्यूरल जो कहता है माइंड से रिलेटेड, जो न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है. टू लर्न फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. किससे सीखता है ये? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड देन जनरेट आउटपुट. उसी बेस पे आउटपुट जनरेट करता है, और आउटपुट जनरेट करने के बाद बेस्ड ऑन दी पैटर्न्स एंड रूल्स इट हैज़ लर्न, जो इसने पैटर्न सीखा है, रूल सीखा है, ये आर्टिफिशियल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. आई होप आपको इसकी चीज़ बारे में क्लियरिटी आई होगी. तो अब जानते हैं बेनिफिट्स क्या हैं. बेनिफिट्स क्या है जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट क्रिएशन क्या है? कंटेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है आपकी. कैसे? जनरेटिव ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स, मतलब योग्य बनाता है. इनेबल्स क्या होता है? योग्य बनाना. आपको पता होगा, योग्य बनाना. तो ये योग्य बनाता है, इनेबल्स करता है इसको बनाना, योग्य बनाना. दैट ऑटोमेटेड जब अपने आप होता है, जिसमें कोई आपको मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं होती. आपने सुना होगा ऑटोमेटिक चीज़ें. ऑटोमेटेड क्रिएशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक एंड मोर. तो म्यूजिक, वीडियो वगैरह बनाता है. दिस कैन हेल्प, दिस कैन सिग्निफिकेंटली स्पीड अप. सिग्निफिकेंटली मतलब जिसको कंसीडर किया जा सके ऐसी स्पीड में ये स्पीड अप कर देगा द कंटेंट जनरेशन प्रोसेस ऑफ फॉर इंडस्ट्री लाइक एडवर्टाइजमेंट या एंटरटेनमेंट या मार्केटिंग के लिए, जो जिनको जनरेट करना पड़ता है कंटेंट, उनको स्पीड को स्पीड अप कर देगा. पर्सनलाइजेशन क्या बेनिफिट इसका? जनरेटिव एआई कैन बी यूज फॉर क्रिएट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस फॉर द यूज़र. पर्सनलाइज कैसे? बाय एनालाइजिंग यूज़र प्रीफरेंस. जैसे यूज़र के जो प्रीफरेंस रहते हैं, आपने देखा हो गूगल पे आप जो भी प्रीफरेंस डालते हैं, ऑटोमेटिकली दैट विल एग्जिबिट यूर सेल्फ इन द सेम, मतलब वही एड आएंगी आपके पास. एंड बिहेवियर. जनरेटिव एआई सिस्टम्स कैन जनरेट टेलर्ड कस्टमाइज. टेलर्ड रिकमेंडेशन मतलब टेलर कह दो, या जो कस्टमाइज बोलते हैं ना कि कस्टमाइज है, तो आपसे रिलेटेड जैसे आप सर्च करोगे आपके प्रीफरेंस रहेंगे, वैसे ही कस्टमाइज या टेलर्ड आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा. तो पर्सनलाइज सिस्टम हो जाएगा ये. रिकमेंडेशन एंड प्रोडक्ट सजेशन एंड कस्टमाइज कंटेंट इन्हांसिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट. तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन होगा, इंगेजमेंट भी रहेगी उसकी उस प्रोडक्ट के साथ. क्रिएटिव असिस्टेंस मतलब बहुत क्रिएटिव असिस्टेंस मिलेगा इसमें. कैसे हेल्प मिलेगी? तो जनरेटिव एआई टूल्स कैन असिस्ट या इंस्पायर क्रिएटिव प्रोफेशनल. जो कुछ मतलब क्रिएटिव माइंड वाले बंदे होते हैं, उनको प्रोफेशनलिस्ट को क्या है, इनको मोटिवेट करेगा इन देयर वर्क, उनको असिस्ट करेगा. आर्टिस्ट एंड डिजाइनर राइटर्स कैन यूज जनरेटिव एआई. जो आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, राइटर हैं, वो यूज़ कर सकते हैं जनरेटिव एआई टू जनरेट आइडियाज़, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी एंड ओवरकम क्रिएटिव ब्लॉक्स. ओवरकम करने के लिए क्रिएटिव ब्लॉक्स को. इट कैन एक्ट एज ए कोलैबोरेटर ऑफरिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड एडिंग मतलब हेल्प करता है इन क्रिएटिव प्रोसेस में, हेल्प करता है, एड करता है. सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग. सिमुलेशन भी करता है. सिमुलेट मतलब एक वैसा ही नकली माहौल बनाना और ट्रेनिंग देना. जनरेटिव एआई कैन बी यूज टू स्टिमुलेट रियलिस्टिक सिनारियोज फॉर ट्रेनिंग पर्पज. तो ये रियलिस्टिक सिनारियो लेके आता है ट्रेनिंग पर्पज के लिए. इन इंडस्ट्री लाइक द ऑटोनोमस व्हीकल और रोबोटिक्स, जनरेटिव एआई कैन जनरेट. जो या ऑटोनोमस जो अपने आप व्हीकल चलते हैं, और रोबोटिक्स हैं, रोबोट्स चलते हैं. जनरेटिव एआई कैन क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट. ऐसा वर्चुअल काल्पनिक एनवायरनमेंट बना देगा टू ट्रेन एल्गोरिथम एंड टेस्ट द सिस्टम विदाउट द नीड फॉर फिजिकल रिसोर्सेज रिस्किंग सेफ्टी. मतलब ऐसा ही नकली माहौल बना देगा कि आप उसकी जो सिग्निफिकेंस है या उसकी मतलब ट्रायल ले सकते हैं उसकी. ये है
प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करता है? जनरेटिव एआई कैन बी अप्लाइड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क सच एज जनरेटिंग न्यू ड्रग लेके आएगा, कंपाउंड्स, ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और क्रिएटिंग एफिशिएंट डिजाइंस। बाय एक्सप्लोरिंग वास्ट सॉल्यूशन स्पेस, जनरेटिव एआई एल्गोरिथम कैन प्रपोज नोवल सॉल्यूशन एंड एक्सेलरेट द डिस्कवरी प्रोसेस। ये बढ़ा सकता है, डिस्कवरी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। वर्चुअल कैरेक्टर्स, आगे क्या है? वर्चुअल कैरेक्टर्स एंड एजेंट्स। जनरेटिव एआई कैन ब्रिंग वर्चुअल कैरेक्टर जो काल्पनिक कैरेक्टर लेके आएगा, एजेंट्स टू दी लाइफ में लेके आएगा। एंड बाय इम्ब्यूइंग मतलब सम्मिलित करके देम विद दी जनरेटिव कैपेबिलिटीज़, उनके अंदर जनरेशन करने की कैपेबिलिटी लेके आएगा जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर हैं। दे कैन एग्जिबिट नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ऐसे नेचुरल लैंग्वेज समझ सकते हैं। ऐसे रोबोट्स आएंगे जो नॉर्मल आदमी की तरह काम करेंगे, लैंग्वेज समझेंगे, इंटरेक्ट विद यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड रिस्पॉन्ड डायनेमिकली मतलब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे वुड रिप्लाई इन द सेम फैशन टू डिफरेंट सिचुएशन। दिस हैज़, जो ये चीज़ है, हैज़ एप्लीकेशन इन वर्चुअल असिस्टेंस, चैटबॉट्स, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड मोर। जो वर्चुअल रियलिटी के कंसेप्ट होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। थ्रेट्स फ्रॉम जनरेटिव, क्या इससे डर है हमें? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेलुसिनेशन मतलब धोखा हो सकता है। कैसे? दीज आर दी एरर्स दैट एआई मॉडल्स कैन मेक बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन। आदमी नहीं है वो। रिलाई ऑन डाटा एंड ट्रेनिंग टू प्रोवाइड आंसर्स, जो उनको डाटा दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, उसी हिसाब से वो रिप्लाई करेगा। समटाइम्स जनरेटिव एआई मॉडल्स कैन प्रोड्यूस आउटपुट दैट आर नॉन सेंसिकल, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, इनएक्यूरेट होंगे या मिसलीडिंग हो सकती है। अगला ड्रॉबैक्स क्या है? थ्रेट्स क्या है? डीप फेक्स। दीज आर दी सिंथेटिक मीडिया है दैट जनरेटिव एआई मॉडल्स कैन क्रिएट बाय मैनिपुलेटिंग और कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग इमेजेस, वीडियो और ऑडियो। जो कंबाइन है ऑडियो को, वीडियो को, इमेज को मिला देगा। और जिससे क्या है? डीप फेक्स कैन बी यूज फॉर मलिशियस पर्पज, बुरे काम के लिए किए जा सकते हैं। सच एज स्प्रेडिंग डिसइन्फॉर्मेशन गलत फैला देगा। इम्पर्सोनेटिंग पीपल, दूसरे आदमियों का मतलब बनने का ढोंग कर दे और ब्लैकमेलिंग कर सकता है ये। डाटा प्रिवेसी का भी इशू है। जनरेटिव एआई मॉडल्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू लर्न एंड जनरेट आउटपुट्स, तो इसको डाटा चाहिए सीखने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए। हाउएवर दिस डाटा में कंटेन सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मिली हो सकती है आपकी, दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। मिस यूज बाय थर्ड पार्टीज। जनरेटिव एआई मॉडल्स में आल्सो कलेक्ट यूजर डाटा विदाउट देयर कंसेंट और नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के भी वो कलेक्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी का क्या इशू है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स कैन बी यूज बाय हैकर्स और टू क्रिएट न्यू एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का मालवेयर लेके आएंगे, फिशिंग स्कीम्स और अदर साइबर अटैक्स, देन कैन इवेड कन्वेंशनल सिक्योरिटी मेजर्स। जो हमारे पुराने चले आ रहे हैं सिक्योरिटी मेजर्स, उनको ओवरटेक कर देगा या उनको अंडरमाइन कर देगा। सच अटैक्स कैन हैव ए सीरियस कंसिक्वेंसेज सच एज डाटा ब्रीचेज, फाइनेंशियल लॉसेस एंड रेपुटेशनल डैमेज, इज्जत भी खराब हो सकती है। कॉपीराइट इशू कैसे हो सकते हैं? जनरेटिव एआई मॉडल्स कैन क्रिएट कंटेंट दैट रिजेंबल्स और कॉपीज एग्जिस्टिंग ह्यूमन मेड कंटेंट। जैसे पहले किसी आदमी ने बनाया उसी से मिलता जुलता कंटेंट मिल जाएगा आपको। जैसे मान लो चैट जीपीटी में आप कुछ सर्च करते हैं तो वैसे कंटेंट में दिस कैन रेज एथिकल एंड लीगल क्वेश्चन को लेकर आ सकता है ऑन अबाउट द ओनरशिप, एट्रीब्यूशन एंड राइट्स ऑफ द ओरिजिनल एंड जनरेटेड कंटेंट। हाउ कैन इंडिया हार्नेस द बेनिफिट ऑफ जनरेटिव एआई? कैसे अपना इंडिया बेनिफिट ग्रैब कर सकता है इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? हेल्थ केयर में बेनिफिट मिल सकता है। जनरेटिव एआई कैन हेल्प डायग्नोसिस, ट्रीट डिजीज मोर एक्यूरेटली बाय एनालाइजिंग मेडिकल इमेज। एनालाइज करेगा, जो पहले की मेडिकल इमेज आपके पास अवेलेबल है उससे कंपेयर कर लेगा ये, या कोई भी डाटा है। इट कैन आल्सो हेल्प प्रिडिक्ट पेशेंट आउटकम्स एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो पेशेंट की क्या आउटकम रहेगी, उसके लिए बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, उनको ये देख सकता है। एजुकेशन के लिए कैसे यूज हो सकता है? कैन हेल्प क्रिएट पर्सनलाइज लर्निंग मतलब पर्सनलाइज क्या होता है, जो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। एंड असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, जो उनका इंटरेस्ट है, एबिलिटी, उसी हिसाब पे उनको सिखाएगा। इट कैन आल्सो हेल्प टीचर्स विद ग्रेडिंग, फीडबैक एंड करिकुलम डिजाइन। बच्चों के लिए करिकुलम डिजाइन कर सकता है, ग्रेडिंग दे सकता है बच्चों को और फीडबैक भी दे सकता है। एग्रीकल्चर की क्या यूटिलाइजेशन है इसके? एआई कैन हेल्प ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम कर देगा क्रॉप यील्ड को, एंड क्वालिटी बाय जनरेटिंग रिकमेंडेशन फॉर द इरीगेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन है, फर्टिलाइजेशन के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, या हार्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द वेदर, सोयल एंड प्लांट एंड डाटा। तो डाटा पे आपको बता सकता है कि कौन सी फसल आपको बोनी है, क्या बारिश हो गई, ये प्रिडिक्शन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या बेनिफिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? वो भी जनरेटिव हुआ। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प डिजाइन एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये हेल्प करेगा न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लेके आने में, दैट मीट कस्टमर नीड्स preference by analyzing market trends and consumer behavior. It can also help improve efficiency and quality control in production process.
एंटरटेनमेंट में क्या यूज़ है? जनरेटिव एआई कैन हेल्प क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, गेम्स दैट कैन एंटरटेन एंड इंस्पायर पीपल। एंटरटेनमेंट में काम आ सकता है। इट कैन also help personalized content recommendation and advertisement based on the user preference. What should India do overcome challenges posed by generative AI? Developing a clear and comprehensive regulatory framework. Comprehensive और clear regulatory framework में लेके आएगा that defines the purpose, scope and principle of generative AI regulation. The framework should balance the protection. इसको balance करना चाहिए protection of individuals from potential harm with the promotion of innovation and economic growth. प्रमोशन किसका? इनोवेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का के लिए भी ये हेल्प कर सकता है। बिल्डिंग एन एक्यूरेट एंड फेयर लायबिलिटी फ्रेमवर्क। क्या बनाएगा ये? एक मतलब फेयर बोल साफ और एक्यूरेट लायबिलिटी फ्रेमवर्क बना देगा दैट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्शन एंड आउटकम्स ऑफ द जनरेटिव एआई सिस्टम्स। द फ्रेमवर्क शुड कंसिडर द रोल्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज डेवलपर्स, प्रोवाइडर्स एंड यूजर एंड रेगुलेशन। इनकी चीज़ों का ध्यान रखना है। डेवलपर हैं, जो प्रोवाइडर हैं, इनको ऐसा फ्रेमवर्क दे देगा कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट रखेगा। इनकॉर्पोरेटिंग सम्मिलित करना एसेंशियल रेगुलेटरी फैसेट्स ऐसे पहलू भी सम्मिलित करें सच एज ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, एथिक्स एंड ह्यूमन ओवरसाइट। आदमी को देखभाल करना। दिस फैसेट्स शुड इंश्योर दैट जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल फॉर वुमेन एंड राइट्स एंड वैल्यूज़। इन्वेस्टिंग मतलब पैसे लगाना इन रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी दैट कैन एड्रेस इंडिया स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस। मतलब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया शुड लीवरेज इट्स स्ट्रेंथ इन द डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर वेरियस सेक्टर्स एंड डोमेन्स। हर सेक्टर के लिए, डोमेन्स के लिए अलग से कुछ हेल्प हमें लेनी चाहिए इसके द्वारा। फोस्टरिंग कोलोबरेशन क्या था? बढ़ाता है कोलोबरेशन को, मतलब एक सहभागिता को, एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी एंड इंटरनेशनल पार्टीज। इंडिया शुड engage in the dialogue and exchange of best practice with the other countries and regions that are leading in generative AI development and regulation। तो जो इस फील्ड में आगे हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, कोलोबरेशन करना चाहिए और आगे अपने आप को, देश को बढ़ाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।